हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जैनवास। देखिए, मेरी शादी का काम बहुत अच्छे से निपटा। मेरे मस्तान बाबा, मेरे सैलानी बाबा सब एक ही हैं, कहते हैं ना, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से लाज बचाई। मेरी माँ विंध्यवासिनी ने मेरी लाज बचाई। मेरी आई सटवाई ने तो बहुत, कहते हैं ना, पूरी शादी को ही आके संभाला। उनको न्योता दिया था, तो कल मैं सटवाई जाऊँगी। आज पहले मैंने जो मन्नत मांगी थी 11 बकरों की बलि, 11 बकरों की बलि इसलिए दी जाएगी कि शादी अच्छे से निपटे और गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। और साथ में इस कारण से भी वो उनका उसमें एक कारण और डालूंगी कि जिसने जिसने इस शादी में अड़चन डालने की कोशिश की है, बाबा जी उन सबको छोड़ना नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने इस बार अपना पूरा पूरा फोकस, पूरी मेहनत शादी में की है। मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें लगाई है। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है, लेकिन तो भी मेरे लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, हमारे घर के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। किसी को कोई बात बुरी न लगे, उसका पूरा बात का ध्यान दिया। लेकिन मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, शादी बिगाड़ने के लिए कितनी सारी कोशिशें की गई है। मतलब मैंने हर किसी का, सबका, जो भी जितने भी मेहमान आए थे, सबका खाना पीना रहने, सबका सबसे बेस्ट बंदोबस्त सब करवाया था। उसके बाद भी कहते ना, कितने लोगों में सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते, इज्जत हजम नहीं होती है। मतलब वो इज्जत के लायकी की नहीं, उनकी औकात ही नहीं कि उनको इज्जत मिले। उन लोगों का ये मतलब था कि कैसे इन लोग का बिगड़े, कैसे कुछ हो, वो कोशिश की। और प्लस हम लोग ने कुछ गलत लोगों पे भरोसा करके उनको अतिथि तौर पे बुलाने की कोशिश की। नहीं बुलवाना चाहिए था, नहीं इनविटेशन देना चाहिए था। बल्कि मैं आपको सच बोलूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझे बड़े बड़े नेताओं के लिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अगर चाहती तो मेरे को इतना तक ऑफ़र आया था कि अगर मैं चाहती तो हमारे मुख्यमंत्री जी डायरेक्टली शादी में आ सकते थे, सारा इन्वेस्टमेंट मुझे फ्री में मिल जाता। लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा, मैंने सारी मेहनत अकेले की। लेकिन ये लोगों ने, जो लोगों ने बिगाड़ा है ना, ये बात पक्की है, ये जो लोगों ने मेरी बिगाड़ने की कोशिश की है ना, ये माता रानी की कसम है कि ये आने वाली अमावस्या तक ये आने वाली अमावस्या तक उनका मारण क्रिया होगा। ये बात पक्की है, मैं छोड़ूंगी नहीं। कल मुझे रोना आ गया था। और एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों ने मेरे आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है, तुम्हारे गांड में दम है ना, तो पीठ पीछे गांड का घू नहीं खाने का, सामने खाओ। पीठ पीछे घू वही खाता है जिसके गांड में दम नहीं रहता है। पीठ पीछे लोगों को चढ़ाना भड़काना बंद करो, समझे? तुम्हारे में दम नहीं है, तुम अपना काम खुद करो, ये बात है। सामने वाले इंसान, अगर तुम लोगों के अंदर ये ईगो है कि हम लोगों को कोई पूछता नहीं है, करता नहीं है वो, और तुम लोग सामने से फुटेज दिखाओगे, वो करोगे, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ। कितने लोगों को ये बुरा लगा है कि हम लोग स्टेज पे खड़े हैं, कितने लोगों को स्टेज पे नहीं बुलाया। एक्सक्यूज़ मी, पहली बात तो वो 100 बेटियों की शादी का आयोजक था। हमारे सबसे बड़े मेहमान 100 बेटियाँ थी। जो 100 बेटियों में 10 बेटियों की हमने शादी कराई, वो हमारे लिए मेन गेस्ट ऑफ ऑनर थे। बाकी लोगों को हम स्पेशल पूरे ख़ानदान को या किसी को भी बुला के स्टेज पे नहीं बिठाते। ये बात का बुरा मानने का सबका ज़रूरत नहीं है। इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, ये कोई नहीं देख रहा है कि हमको सब चीज़ों का बंदोबस्त करना था, पैसों से लेके, सामान से लेके, काम से लेके। बाकी सब तो, सब लोग जितने भी सब आए थे, सब लोगों को सिर्फ बैठ के खाना पीना वो करना था। यहाँ कितने लोगों ने तो ये तक काम नहीं किया। मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं यहाँ पूरी मेहनत की हूँ, लोगों को इतना काम, मैंने पर्सनली लड़कियों को साड़ी पहनाया है, तैयार किया है, सारी चीज़ों का बंदोबस्त मैं कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने हाथ से लोगों को खाना परोस के दिया। यहाँ तो लोग अपने खुद के कपड़े तो उठा के ढंग से रखे नहीं है, खुद का प्लेट तक नहीं उठाया है, खुद की प्लेटों को खा के वहीं पे छोड़ दिया गया है। और उसके बाद भी क्या काम किया गया कि मेरे बारे में चढ़ाया गया है। मैं क्या बोल रही हूँ, यही इंसानियत है क्या? एक इंसान ने अगर आप लोगों को इज़्ज़त दी है, अपनी इज़्ज़त से बुलाया है, आप लोगों की सेवा सत्कार कर रहा है, उसका यही मान है क्या कि आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करके जाओ, उसकी पीठ पीछे उसके लिए गलत बोल के जाओ और उस झगड़ा लगाओ? ये करने से क्या मिला? ये करने से ये मिला है कि आगे से आप लोग के लिए रास्ते बंद रहेंगे। कभी कोई नहीं बुलाएगा आपको किसी भी फंक्शन में, किसी भी काम में। मैं तो नहीं बुलाऊंगी, मैं तो कसम खाई हूँ, क्योंकि भाई मैं किसी की नौकर नहीं हूँ। मैं कभी नहीं बुलाऊंगी, देख लेना। आगे से मैं बुलाना तो छोड़ो, बात भी करना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतनी किसी की नौकर नहीं हूँ। मैं यहाँ बेटियों की शादी में लगी हूँ, मेरी बेटी लगी है, हम सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि लड़कियाँ आई थी, किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो, कुछ नहीं, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं।
उसके ऊपर भी हम पर नज़र रखी जा रही है, हमारे पे झगड़ा लगाया जा रहा है। कल रात को मैं रोई हूँ इस बात पे, क्योंकि मेरे को बुरा लगा है। कुछ बातें मेरे सामने ऐसी आई हैं कि ये नहीं हुआ हमारे साथ, वो नहीं हुआ। मेरी बेटी की शादी नहीं थी भाई, 100 बेटियों की शादी थी। इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। सामने वालों ने आपका खाने पीने का सारा बंदोबस्त करवा दिया, आपको खुद को सबका ध्यान रखना चाहिए। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये सब छिछोरागिरी करके खुद के लिए रास्ता बंद कर दिया है। दोबारा विद्या देवी खड़ा नहीं करेगी अपने इधर, ये बात याद रखना। और उसके बदले ये जो झगड़ा लगाने का काम किया है, इससे ये होता है कि इंसान कभी आप लोगों को अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि ये बात तो समझ जाएगा। इनको बुलाने का मतलब है कि अपने घर में आग लगाने वाला काम होगा। और क्या मिला आग लगा के, क्या मिला ये सब करके? किसी काम में 1 रुपये की मदद तो नहीं किया किसी ने, किसी काम में हाथ तो नहीं बटाया, लेकिन झगड़ा लगाने का काम, कहते ना आग में घी डालने का काम बखूबी किया है। और ये भी डर नहीं लगा कि अघोरी हमारी कैसे गांड मारेगी। जाने दो, मुझे कुछ मतलब नहीं है। ये है कि आगे से भाई सॉरी, मैं गलती की, मैंने उन लोगों को इज्जत दी जो इज्जत के लायकी के ही नहीं है। जो मेरे को ये बात भूल गई कि जो कहते ना, हम किसी को कितना भी मान सम्मान दे, कितनी भी दिल में जगह दे दे, लेकिन अगर सामने वाले ने हमें दिमाग में रखा है तो उनको दिल का, कहते हैं हनुमान जी के जैसे सीना फाड़ के भी दिखा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना? हमने गलती की ऐसे लोगों को इज्जत दे के जिनको कोई जानता पहचानता भी नहीं है, उनको बुला के गलती की। आया तो कोई नहीं, ऐसी बात है, आया तो कोई नहीं, बस बहाना मार दिया गया। इलेक्शन है, ये है, वो है, कोई बात नहीं, करो आप, लड़ो। ये बात याद रखना कि मुझे एक फ़ोन पे, एक बार मुझे सिर्फ एक फ़ोन आया था और एक फ़ोन पे मैंने पैसे भेजे। ये बात याद रखना, दोबारा कोई इंसान तुम लोगों को एक फ़ोन पे 1 रुपये भेजेगा नहीं। तो देखती हूँ मैं भी यही हूँ, सब यही हैं, देखते क्या होता है। देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी शादी अच्छे से निपटी, सब कुछ है। ये बात भूल गए हो कि ये शादी सैलानी में थी। मेरे से ज़्यादा उस बात का ध्यान मेरे सैलानी बाबा ने रखा है, मेरी सटवाई आई ने रखा है। ये सज़ा वो देंगे तुम लोगों को जिन लोगों ने इस शादी को बिगाड़ने की कोशिश की है, जितने लोगों ने आग लगाने की कोशिश की उनको। ये बात याद रखना। यहाँ पे खुद की इंसान सगी बेटी की भी शादी करता है ना, उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। मैं तो इतनी बेटियों की शादी करके थी, लोग वॉच पे रखे थे, पुलिस का वो था, सब लोगों ने खाने के चक्कर में हम लोगों पे कितना फंसाने के चक्कर में थे, हम सब उस चक्कर में थे। फिर भी यहाँ सब लोगों को अपनी अपनी लाल करनी थी, अपने अपने का ही गुस्सा था। ये बात है, ऐसी बात होगी ना तो मैं तो बताती, मेरी खुद की सगी बेटी की भी शादी होगी ना तो भी मैं अपने दरवाजे पे बुलाऊँ ना, ऐसे लोगों को कभी नहीं बुलाऊंगी मैं, वादा है। यूट्यूब के जरिए, वो सब यूट्यूब देखते ना, यूट्यूब के जरिए बोल रही हूँ, कभी अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं रखूँगी। और खड़ा रख लिया ना कुत्ते की औलाद होंगी विद्या देवी, दरवाजे पे बुलाऊंगी नहीं मैं। ये जो हरकत किया है ना, ये बहुत गलत और बहुत बड़ा हरकत किया, और उसकी सज़ा तो दूंगी। ये जो झगड़ा लगाने वाला काम किया ना, देखो कोई भी इंसान हो, 2 पैसों से मतलब रखा जाता है, चीज़ों से मतलब रखा जाता है। 2 पैसे कमाने, ये याद रखना चाहिए कि ये घर ऐसा है, ये चीज़ें ऐसी कि हमें 2 पैसे कमाने ज़िंदगी भर मिलेंगे। हम तो हर साल अच्छी शादी करेंगे, लेकिन जिसने ये हरकत की है, आने वाले अमावस्या तक अगर मैंने उन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए खटिए पे नहीं सुलाया, ज़िंदगी भर के लिए ऊपर नहीं पहुंचाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं। इलेक्शन लड़ना है ना, लड़ो। जब पलंग से उठ ही नहीं पाएंगे तो लड़ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं निकल रही हूँ 1 तारीख को दतिया, 3 तारीख को दतिया पहुँचूँगी, उसके बाद तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू। दूसरी बात, जिसे भी मारण मोहन वशीकरण कराना है करा सकते हो, क्योंकि अभी जो वक्त है वो कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बाकी इलेक्शन भी आ रहा है, ये भी इलेक्शन वालों के लिए भी है। अब तो मुझे कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी से खड़े हो, यहाँ तक कि बीजेपी से भी कोई क्यों ना खड़ा हो, आप मुझे नाम दो और अपने पैसों की ताकत होनी चाहिए, मेरे में जिताने की ताकत है। नंबर 1, मतलब जितनी वोट बोलेंगे उतनी वोट आपके झोली में गिराऊंगी, ये मेरी ताकत है। इसलिए बोलूँगी इस मौके को मिस ना करें। अभी ये दूसरा इलेक्शन गया, तीसरा आने वाला है, तो जिसे भी चाहिए अभी भी नाम डालेंगे, आपको जिताने की पूरी गारंटी मेरी। आप पैसे का दम रखो, मैं जिताने की गारंटी लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जय माता दी।